एक दिन भाभी ने अपने बच्चों को अपनी मम्मी के घर भेज दिया क्योंकि भाभी जी को मेरे साथ अकेले में कुछ शानदार पल बिताने थे। उस दिन ऐसे ही हम दोनों आपस बातें कर रहे थे, तब भाभी ने अचानक अपना काम खत्म करके कहाँ चलो कमरे में चलते हैं। फिर हम दोनों उनके कमरे में आ गए और आगे तो आपको पता ही है रूम में क्या होगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। मेरा नाम मयंक है, मेरी उम्र अभी 26 साल है और मेरी हाइट 6 फीट 2 इंच है। यह कहानी मेरी और मेरे नई नई मकान मालिक की है। मैं अपने दोस्त गौरव के साथ किराए के मकान में रहता हूँ, दिल्ली में। मेरे मकान मालिक के घर पर उनकी बीवी और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे रहते हैं और बच्चे हमेशा स्कूल जाते हैं। मेरे रूम मालिक का खुद का कारोबार है, कपड़ों की दुकान की, इसलिए ज्यादातर वह दुकान पर ही रहते हैं और हम दोनों लोग ऊपर वाला रूम किराए पर लिया था और उनका रास्ता अंदर और बाहर दोनों तरफ से है जाने का। एक दिन मकान मालिक ने हमें कहा कि मैं 1 से 2 हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ, मुंबई। तो अगर आपकी भाभी जी को किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो आप दोनों लाकर दे देना। हमने कहा ठीक है मालिक, आप चिंता मत करें, हम यहाँ पर सब देख लेंगे। और मेरा दोस्त गौरव भी बोला ठीक है भाई। फिर हमने भाभी जी से कहा भाभी जी आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें बता देना। दो दोस्तों भाभी जी का नाम तो बताना भूल ही गया। मैं भाभी जी नाम प्रियंका है और उनकी उम्र 29 साल है, जो देखने में एकदम हॉट लगती है। रूम मालिक को जाने के बाद दूसरे दिन ही प्रियंका भाभी को मार्केट जाना था। उस दिन घर पर मैं अकेला ही था क्योंकि गौरव किसी काम से दूसरे जगह गया हुआ था। तब भाभी ने मुझसे कहा मयंक, क्या तुम मेरे साथ आज मार्केट चल सकते हो क्या? मैंने कहा क्यों नहीं भाभी जी। फिर हम आधे घंटे के बाद मैं और भाभी जी दोनों बाइक से मार्केट के लिए चल दिए। मार्केट में बहुत ही ज्यादा भीड़ होने के कारण मुझे बार बार बाइक के ब्रेक लगाने पड़े रहे थे। ब्रेक लगाने से मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। तब भाभी जी बोली मयंक क्या कर रहे हो? मुझे तो बहुत झटके लग रहे हैं ऐसे जैसे। करते हम दोनों मार्केट में पहुंच गए। फिर वहां से भाभी जी ने राशन का सामान लिया और हम दोनों फिर से वापस आने लगे। आते समय भी मैं धीरे धीरे ब्रेक मार रहा था। मैं जैसे ही ब्रेक मारता तो भाभी का सीना मेरी कमर से टकराता, तब मुझे अलग ही फील महसूस होता। फिर मैं रास्ते में भाभी से पूछा भाभी जी आप कुछ भी पिएगोन के जूस पीते हैं? फिर मैंने जूस वाली दुकान पर चले गए। जूस पीते वक्त मैंने धीरे से भाभी से पूछा भाभी जी आपके पति आपको 1 से 2 हफ्ते तक अकेले छोड़कर चले जाते हैं, तो आपका मन कैसे लगता है? तब भाभी जी ने कहा उनको तो सिर्फ अपना काम ही दिखता है, बाकी और कहीं पर भी उनका ध्यान नहीं रहता है। यह बात कहते हुए प्रियंका भाभी थोड़ी उदास सी हो गई। मैंने कहा भाभी जी आप चिंता मत करो, जो होता है वह अच्छा ही होता है। तब वह धीरे से बोली मयंक क्या अच्छा होगा? जब समय ही सारा बीत जाएगा तब क्या ही बचेगा? जवानी तो यही है, अगर जवानी ही खत्म हो जाए तो क्या करना इस जीवन का? फिर धीरे से बोली छोड़ो मयंक। अब मैं उनके मन की बात को अच्छे से समझ गया था। तब मैंने धीरे से कहा भाभी आप चिंता मत करिए, मैं हूं ना, आपकी सारी आवश्यकताओं को मैं पूरा करूंगा। आप बस मुझे बता देना, आपका देवर आपके लिए हमेशा तैयार ही रहेगा। इस बात पर भाभी हंसने लगी और मुझे देखकर बोली मयंक तुम भी ना। फिर हम दोनों जूस खत्म किया और हम घर आ गए। घर आकर भाभी बोली मयंक तुम अपना फोन नंबर मुझे दे दो। मैंने तुरंत ही अपना नंबर भाभी जी को दे दिया। रात को जब मैं सोने जा रहा था तभी एक मैंने कहा अपने एक फ्रेंड से। तब भाभी बोली फ्रेंड से या गर्लफ्रेंड से? मैंने कहा फ्रेंड से कर रहा हूँ भाभी। तब भाभी बोली क्यों, आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? मैं बोला नहीं भाभी जी अभी तक कोई नहीं बनी। तब भाभी बोली झूठ बोल रहे हो तुम कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड ही अभी तक नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तब मैं बोला अरे भाभी आप विश्वास भरोसा कीजिए, मुझे अभी तक सुंदर लड़की मिली ही नहीं है जैसे मुझे चाहिए। तब भाभी बोली अच्छा तो तुम्हें कैसी लड़कियां पसंद हैं? तब मैंने कहा बिल्कुल आपकी जैसी। तब भाभी ने कहा मयंक तुम तो मजाक अच्छा कर लेते हो। मैं बोला नहीं भाभी मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ भाभी जी। तब भाभी ने कहा बोला आपको मेरी जैसी लड़की चाहिए, मतलब आपको मैं पसंद हूँ? मैंने तुरंत कहा जी भाभी जी। तब भाभी बोली
ठीक है मयंक, कभी तुम्हारे भैया का फोन आ रहा है, मैं बाद में बात करूंगी, यह कहकर भाभी ने चैटिंग लिखना बंद कर दिया और 15 मिनट तक मैंने वेट किया। फिर मैं सोचने लगा वह शायद अपने पति से बात करने के बाद सो गई होगी। फिर मैं भी सो गया। सुबह हुई तो मैं अपने काम पर जाते समय भाभी को धीरे से हाय किया और पूछा, कुछ लाना है क्या मार्केट से? तब भाभी जी ने कहा, कुछ लाना होगा तो मैं आपको मैसेज कर दूंगी। मैंने कहा ठीक है भाभी जी। शाम को भाभी ने पनीर लाने के लिए मैसेज किया और कहा, आप भी अकेले ही खाना बनाते हो, आपका दोस्त गौरव अभी उस साइड से तो नहीं आया है, तब तक मेरे पास आकर ही तुम खाना खा लेना। मैंने कहा भाभी जी आप क्यों कष्ट कर रही हो, मैं अकेला ही बना लूंगा। तब भाभी कहा, इसमें कौन सी कष्ट या तकलीफ की बात है, मैं भी तो आपको काम बताती रहती हूँ ना, तब भी तो आप करते हो। मैंने कहा ठीक है भाभी। फिर मैं जब घर गया तो पनीर का थैला मैंने भाभी को दे दिया और अपने कमरे में ऊपर चला गया। हल्की गर्मियों का मौसम था और मैं नहाने लगा। नहाकर रूम में आया तो देखा भाभी का मैसेज आया हुआ है, नीचे आ जाओ और हाँ मयंक, अंदर वाले रास्ते से ही आना, वह खुला है। मैं अंदर वाले रास्ते से नीचे चला गया। मैंने भाभी जी से पूछा, आज दोनों बच्चे आपके दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ चले गए? तब भाभी ने कहा, वह तो अपने नाना जी के घर चले गए हैं क्योंकि कल की छुट्टी है उन दोनों की। फिर हम दोनों बातें करने लगे। भाभी ने कहा, कल वाली रात में आप क्या बोल रहे थे कि आपको मेरी जैसी लड़की पसंद है? तब मैंने कहा, हाँ भाभी जी, आप मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती हो, मैं आपको जब से देखा हूँ तब से लाइक करता हूँ कि अगर आप मुझे मिल जाती तो मैं आपको छोड़कर कभी कहीं नहीं जाता, हमेशा आपके साथ ही रहता। तब भाभी जी ने कहा, उस दिन आप मुझे मार्केट लेकर गए थे, तो क्या इसीलिए ही ब्रेक बार बार मार रहे थे? तब मैं हंसने लगा और भाभी भी हंसने लगी। फिर भाभी ने कहा, पहले खाना खा लेते हैं। फिर हम दोनों साथ में खाना खाने लग गए। उस समय बातों ही बातों में भाभी ने कहा, मयंक आपको मैं बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, इसीलिए तो मैं अपने बच्चों को उनके नानी के घर भेज दिया है। मैं आज आपसे मिलने के पूरे मूड में हूँ। तब खाना खाने के बाद भाभी बर्तन साफ करके आई और फिर हम दोनों रूम में चले गए। उसके बाद एक जोरदार वाला मैच खेला हमने। फिर हम दोनों कमरे में ही सोते सोते बातें करने लग गए। तब प्रियंका ने कहा, आप में तो बात ही कुछ और है जो आपके मालिक साहब में नहीं है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी स्टोरी पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपको ऐसी स्टोरी सुनाते रहेंगे। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले स्टोरी में।